ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरणाय भक्तजन मानसाय सदगुणे लक्ष्मी च रक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। पहला प्रश्न तो यह है कि पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि ज्ञान कांड में, कर्म कांड में मेरा ही विधान होता है, उपासना कांड में मेरा ही निर्वचन किया जाता है और ज्ञान कांड में विकल्प करके फिर अपोहन करके मैं ही शेष रहता हूँ। तो विकल्प का अर्थ है सृष्टि का विस्तार। वेद के द्वारा पहले सृष्टि के विस्तार का निरूपण किया जाता है, फिर निषेध किया जाता है। तो सृष्टि विकल्प के अंतर्गत जो ऋषियों की तत्व संख्या का भेद है, उस संबंध का प्रश्न है। उसी का उत्तर देते हुए भगवान ने चतुर्थ श्लोक में बताया कि माया मदीयाम उद्ग्रह्यो वदताम किम न दुर्घटम। सारे ऋषि मेरी माया के आधार को लेकर के विकल्प करते हैं और अलग अलग संख्याओं का उल्लेख करते हैं। ऐसा होने में कोई विपत्ति नहीं है, दुर्घट नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है। मैंने माया में श्रीधर स्वामी ने दृष्टांत दिया कि मृग मरीचिका में कितना जल है, कितना है कि उतना है कि इतना है। तो चाहे जितनी कल्पना कर लो उतने जल हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई असंगति ही नहीं है। पहला भगवान का समाधान ये है। अब आगे पुनः कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि विवाद, मान लो यदि माया से सब है तो विवाद क्यों है? फिर हेतु के बारे में विवाद क्यों है? ये वस्तु इससे पैदा हुई तो उससे पैदा हुई। जब माया ही उपादान कारण है तो विवाद का प्रश्न कहाँ रहा? ये जो प्रश्न का रहस्य है उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि देखो, नैतदेवं यथार्थत्वं यदहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं शक्यो मे दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रार्थ करते हैं, विवाद करते हैं, वे क्या कहते हैं कि नहीं, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है। यथा त्वम आथ एतद एवं न। फिर कैसा है? यदहं वच्मि तथा, जैसा मैं कह रहा हूँ वह वैसा है। और वो इसकी बात को काटता है कि नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा।
एवं विवदताम हेतुम। तो इस प्रकार से हेतु के बारे में और संख्या के बारे में विवाद क्यों चल रहा है? तो भगवान का उत्तर है शक्तयो में दुरत्यया। भगवान कहते हैं कि मेरी माया की दुरत्यय शक्तियां कारण हैं। भगवान की माया के जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, उन्हीं तीनों गुणों से संयुक्त है चित्त अंतःकरण बुद्धि विवाद करने वालों में। तो उन्हीं माया की शक्तियों के द्वारा प्रभावित होकर के उसी प्रकार का अंतःकरण बना हुआ होता है उनका, और उसी बात को अकड़ करके कह देते हैं कि नहीं तुम गलत बोलते, हम जैसे कहते हैं वैसा है। तो हेतु क्या हो गई? भगवान की दुरत्यय शक्तियां, माया की शक्तियां। ठीक। ननु यदि सर्वम अति युक्तम, भगवान ने कहा कि ऋषि लोग जो संख्या बताते हैं सब ठीक है, युक्त है। कहते हैं तब ही कुतो विवाद, फिर विवाद क्यों है? फिर मान लो जो जितनी संख्या बताए उसको मान लो, उनकी तुम मान लो, तुम्हारी वो मान लो, विवाद क्यों? क्योंकि सभी संख्याओं का कथन युक्त है, कुतो विवाद है। यदि च माययु आलम्बनम, और यदि माया ही आलम्बन है, दूसरा तर्क, तभी कुतो हेतुम प्रति विवाद। तो इन तत्वों के हेतु के प्रति विवाद क्यों है? तत्रा, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में भगवान कहते हैं नैत देवमिति, तुम जैसा कहते हो ऐसा नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा है। हेतुम प्रति विवदमाना नाम मदीया दुरतिक्रमा है ना। ये तत्व कहाँ से प्रकट हुए? इसके हेतु के संबंध में विवाद करने वाले सारे वादी कि विवाद का हेतु क्या है? मदीया दुरतिक्रमा शक्तया, है ना। जो शक्तियां मेरी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, वे शक्तियां इसका हेतु है, कारण है। वे कौन सी हैं? सत्वाद्या, सत्व रज तम। अंतःकरण वृत्ति विशेष रूपेण परिणता एव हेतुरित्यर्थ। माया की तीनों शक्तियां ही, है ना, सात्विक राजस तामस अंतःकरण में अलग अलग हेतु की कल्पना कराती, इसलिए वे सब उसमें, है ना, बद्धमूल होकर के और अकड़े रहते हैं कि नहीं हमारा ही कथन ठीक है। आगे फिर विस्तार करते हैं। यासाम व्यतिकरादाशीत विकल्पो वदताम परम प्राप्ते शब्दमेत्येति वादस्तमनुसाम्यति। श्री भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव जी, मेरी माया के शक्तियों के व्यतिकर माने क्षोभ, शुद्ध होने से सृष्टि जब प्रगट होती है तो माया के गुणों में क्षोभ होता है, विषमता आती है, तब सृष्टि बनती है। तो जिन मेरी माया की शक्तियों के व्यतिकर माने क्षुब्ध होने से आशीत विकल्प पैदा होता है, वदताम परम, उसी को लेकर के सारे वादी शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि माया की शक्तियों से जो विकल्प प्रकट होता है, उन विकल्पों को, उस विकल्प को तत्तत्वादी अपने अंतःकरण के सात्विक राजस तामस गुण भेद के कारण उसी को अलग अलग देखते हैं। जो वस्तु माया की शक्ति से प्रकाशित होती है उसको
ये सब दृष्टा वादी भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं, अवलोकन करते हैं। बदताम परम। अब भगवान इसी प्रसंग में यह भी कहते हैं कि यह विकल्प शास्त्रार्थ का झगड़ा समाप्त कब होता है? तो कहते प्राप्ते शमदमे पेति। शम माने मनोनिग्रह, दम माने इंद्रिय निग्रह। देखिए, सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के गुण विकल्प जो हैं सत्वरजतम का परिणाम है। इन्हीं को लेकर के इंद्रियां चंचल होती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, तो ये है कि वो है, कि ये है कि वो है, ये नहीं है ये है, ये नहीं है ये है। इस प्रकार से यह सब कल्पना जारी हो जाती है। किंतु साधन करते करते जब दृष्टाओं का मन और इंद्रियां समदम संपन्न हो जाएं, इंद्रियां एकदम स्थित हो जाएं, मन बिल्कुल शांत हो जाए, संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, तब क्या होता है? वादस्तम अनुसाम्यति, सारा वाद विवाद समाप्त हो जाता है। ये वाद विवाद जो है ही इंद्रिय और मन के उपद्रव के कारण, चंचलता के कारण। इनकी अपनी चंचलता उस विकल्पमान वस्तु पदार्थ को अपने अपने ढंग से कल्पना करती है। ये भगवान ने समाधान किया। और जब शब्दम संपन्न हो गया साधक, तो सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। महाराज जी ठीक है। तासाम विवाद हेतुत्व उपपादयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान की माया की जो शक्तियां हैं गुण रूपा, वे ही विवाद का हेतु हैं, इसका उत्पादन कर रहे हैं। यासामिति, यासाम शक्ति नाम, व्यतिकरात माने क्षोभात, माने प्रकृति माया के तीनों गुणों के क्षोभ होने से, क्षुब्ध होने से, वैषम्य होने से, वदताम पदम विषयो विकल्पो भेदः, है ना। शास्त्रार्थ करने वालों के बुद्धि में, अंतःकरण में विषय का भेद आया, विकल्प आया, ये नहीं है ये है, ये नहीं है ये है ना। आसीत अंतःकरण वृत्त विकल्पो वा तन्मूलभूतः। कहते हैं ये बाह्य विकल्प भेद क्यों है? उसका मूलभूत कारण है अंतःकरण की वृत्ति का विकल्प भेद। जाती रही भावना जैसी, हरि मूर्त देखे तिन तैसी। वस्तु चाहे जैसी हो, देखने वाले की दृष्टि जैसी होगी वैसी देखी जाएगी, ये अभिप्राय। तन्मूलभूता, अंतःकरण की वृत्ति के मूल से वह विकल्प मालूम पड़ता है। इसी बात को व्यतिरेक के द्वारा भगवान पुष्ट करते हैं। कैसे? कहते हैं जब अंतःकरण की वृत्ति का भेद दूर हो गया, खत्म हो गया, हाँ, मनोनिग्रह हो गया, इंद्रिय निग्रह हो गया, तो वाद समाप्त हो जाता है। क्योंकि वाद का उद्गम तो अंतःकरण की वृत्तियों से ही हो रहा था। अब अंतःकरण की वृत्तियां हो गई शांत, इसलिए शास्त्रार्थ खत्म। दृढ़यति समदमे समदमयोर द्वंद्वैक्यम। सम और दम में यहाँ सत्य में एक वचन किया है, तो प्रश्न होता है कि तो द्विवचन होना चाहिए, सम और दम दो है ना। तो श्रीधर स्वामी समाधान करते हैं, कहते हैं यहाँ समाहार द्वंद्व है, इसलिए एक वचन है। समदमयोर द्वंद्वैक्यम, द्वंद्व समास होकर के एक वदभाव हो गया। तस्मिन् प्राप्ते विकल्पो अत्येति लीयते, माने समदम को प्राप्त कर लेने पर विकल्प समाप्त हो जाता है। फिर कोई कुछ भी बोलते रहो, फिर वह नहीं बोलेगा। लीयते तम से विकल्प नाशमनुवाद साम्यतीति,
और जैसे ही अंतःकरण का विकल्प नष्ट हुआ, समदम के प्राप्त हो जाने से सारा वाद विवाद खत्म। आप देखिए, फिर कहते हैं, पीछे भगवान ने कहा था प्रारंभ में ही कि देखो ऋषियों ने तत्वों की संख्या जो निर्धारित की है उसमें युक्ति है, तो जिस कथन में युक्ति होती वो गलत नहीं हो सकती। तो भिन्न भिन्न संख्याओं में युक्ति कैसे आएगी? तो उसका प्रवचन आरंभ करते हैं। कहते हैं कि देखो, परस्परानुप्रवेशात् तत्वानां पुरुषार्थो पौर्वापर्य प्रसंख्यानम यथा वक्तुर्विवक्षितम्। भगवान कहते हैं कि देखो, इन तत्वों का एक दूसरे में प्रवेश हो जाने से, इसका उसमें उसका इसमें, माने कारण जो है कार्य में प्रवेश हो गया, कार्य कारण में प्रवेश हो गया। तो देखियो, कार्य का अगर कारण में प्रवेश मान लिया जाएगा तो तत्वों की संख्या कम हो जाएगी, तो कार्य फैल जाता है। और कारण का यदि कार्य में व्याप्ति मानी जाएगी, तत्वों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो तत्वों की संख्या जो अलग अलग ऋषियों ने बताई है, उसका कारण उसमें युक्ति तो है, ऐसा नहीं कि वो कोई गलत हो, किंतु वह इस प्रकार से है। कोई ऋषि कार्य को संकुचित करके कारण में लीन करके कम संख्या निर्धारित करते हैं, और कोई ऋषि कारण को कार्य में व्याप्त बता करके कार्य की संख्या ज्यादा होती तो तत्वों की संख्या ज्यादा हो जाती। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के 6th ब्राह्मण में सप्तांग ब्राह्मण कहा जाता है, वहां उपनिषद ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह सारा विश्व ब्रह्मांड क्या है, इसको एक सूत्र में अगर जानना कोई चाहे कि बोलो बताओ क्या है, तो अगर इसके विस्तार को कोई बताने लगेगा तो अंत ही नहीं होगा। इतना नानात्व है, इतना नानात्व है, अनंत नानात्व है। किंतु उपनिषदकार कहते हैं कि देखो, इसकी पहचान बताता है वेद। ऋषियों की दृष्टि देखिए किस तरह से एक सूत्र में सारे विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान कैसे किया जाता है। तो वहां श्रुति कहती है कि देखो, नाम रूप और क्रिया, बस 3। संसार में नाम रूप और क्रिया के अलावा और कुछ भी नहीं, सब कुछ नाम के द्वारा पहचाना जाएगा। ये घट है, ये पट है, ये आकाश है, पृथ्वी है, ये जंगल है, ये नदी है। और नाम वाले तत्वों का रूप भी अलग अलग है। तो नाम और रूप, अच्छा, इनके द्वारा परस्पर संघर्ष क्रियाएं होती हैं। क्रिया तो 3 रूपों में समग्र प्रपंच का अंतर्भाव बताया गया उपनिषद में। जैसे तो यहाँ 3 संख्याओं में सारे प्रपंच का अंतर्भाव बता दिया गया का मतलब कारणभूत तत्व की संख्या बता दी गई। अब कार्य को गिनाएंगे, नाम कौन कौन से हैं, तो फिर सबका उल्लेख करो तो बड़ा लंबा विस्तार हो जाएगा विवेचन का। जैसे उसी प्रकार से परस्परानुप्रवेशात् तत्वानां पुरुषार्थो, परस्पर अनुप्रवेश तत्वों के पौर्वापर्य प्रसंख्यानम, पूर्व और अपर, पूर्वस्य भावः पौर्वम, अपरस्य भावः अपरम, पौर्वापर्यम है ना। पूर्वापर भाव से उपसंख्यान उनका किया गया। यथा वक्तुर विवक्षितम, तत्त वक्ताओं को जैसा विवक्षित है। कोई वक्ता तत्वों की संख्या का संक्षेप वर्णन क्यों करता है? कार्य को कारण में लीन कर लेता है।
तो कह देता है कि बस ये है, ये है, ये है। और कोई कहता है कि नहीं, हम कार्य को कार्य में व्याप्त देख करके बताएंगे, संख्या बढ़ जाती है वक्ता के विवक्षा के आधार पर। इसलिए संख्याओं के निर्धारण का फर्क मालूम पड़ता है, अंतर आ जाता है। ठीक है। संत सर्वत्र यदुक्तम तत्प्रपंचयति, भगवान ने पहले वाक्य में ही कहा था कि सभी ऋषियों के कथन में युक्तियां हैं, तो उसी का आप विस्तार आरंभ कर रहे हैं। तत्प्रपंचयति परस्पर द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। अन्योन्यस्मिन् अनुप्रवेशाद वक्तुर यथा विवक्षितम, अन्य का अन्य में, कारण का कार्य में अथवा कार्य का कारण में अनुप्रवेश मान करके वक्ता जैसी विवक्षा करता है कि मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे मानूंगा, ऐसे समझूंगा। तथा पूर्वम कारणम, पूर्व क्या होता है? पहले कारण होता है। अपरम कार्यम, दूसरा कार्य होता है। तो कार्य कारण भावेन प्रसंख्यानम भवति, कार्य कारण भाव की दृष्टि से गिनती गिनी जाती है। प्रसंख्यान माने संख्या निर्धारित की जाती है। यदवा अथवा पूर्वा अल्प संख्या, पूर्व में कारण होता है तो कारण की संख्या कम होती है। अपरा अधिक संख्या, और कार्य अपर होता है, कार्य उसकी संख्या अधिक होती है। तयोर भाव पौर्वा पर्यम, अल्प संख्या और अपर संख्या के भाव का नाम है पौर्वापर्य। तेन प्रसंख्यानम गणनमिति, इस दृष्टि से जिन ऋषियों ने गणना किया है, इसी कारण से उनके वक्तव्य को सुनने में भेद हमको मालूम पड़ता है। फिर कहते हैं उसी बात को, एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि तराणि च, पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्ते तत्वानि सर्वशः। भगवान कहते हैं कि एक ही कारण में इतर जो कार्य बहुत से हैं वे प्रविष्ट हैं। जैसे मिट्टी के बने हुए सैकड़ों घरों का केवल एक मिट्टी में प्रवेश हो जाए, हजारों की संख्या में पात्र बने रखे हुए हैं, मिट्टी है, हो गई, सारे कार्य का मिट्टी में प्रवेश हो गया। पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा, पूर्व माने कारण में अथवा पर कार्य में। अब कार्य में कारण का प्रवेश बनाओगे तो संख्या बढ़ जाएगी। तत्ते तत्वानि तत्सर्वशः, माने कारण तत्व में कार्य का प्रवेश, चाहे कार्य तत्व में कारण का अनुवर्तन, इसलिए संख्याओं में अंतर आता है। ठीक है। अनुप्रवेशम दर्शयति, इसी अनुप्रवेश को स्पष्ट करते हैं भगवान। एकस्मिन्नपीति पूर्वस्मिन् कारण भूते तत्वे, सबसे पहले कारण तत्व प्रकट होता है। कार्य तत्वानि सूक्ष्म रूपेण प्रविष्टानि, तो कारण भूत तत्व में कार्य तत्व सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट रहते हैं। जैसे मृद घटवत, मिट्टी में ही तो घट, सकोरा, कुल्हड़ ये सब प्रविष्ट है। घटवत। अपरस्मिन् कार्य तत्व, दूसरा जो कार्य तत्व है उसकी संख्या अधिक है, उसमें कारण तत्वानि अनुगतत्वेन प्रविष्टानि, कारण जो है कार्य में अनुगत माने अनुवृत्त होता है, इसलिए कारण कार्य में भी प्रविष्ट माना जाएगा। घटे मृदवत, जैसे घट कार्य है उसे मिट्टी प्रविष्ट हो गई है। ये दोनों दृष्टांत हो गए। आज इसके बाद कहते हैं पौर्वापर्यमतोमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्, यथा विविक्तम यद्वक्त्रम गृहणीमो युक्त संभवात्। अब भगवान कहते हैं कि पौर्वापर्यम माने कारण में कार्य का प्रवेश, चाहे कारण कार्य में कारण का प्रवेश, इन दोनों पक्षों में
इसीलिए अमीशाम प्रसंख्यानम, इन तत्वों की संख्या का जिनको जैसा गिनना अभीष्ट है, चाहे कारण को लेकर के चाहे कार्य को लेकर के, यथा विविक्तम यद भक्तम, तो उसी दृष्टि से वह अलग अलग करके अपने मुखारविंद से उच्चारण करता है कि तत्व ये है, ये है, ये है। गृहणीमो युक्त संभवात, तो उनके उस कथन को, वक्तव्य को हम सभी लोगों को ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, क्यों? युक्त संभवात, युक्ति है उनमें, असंगत थोड़े बोल रहे हैं, युक्ति है, युक्ति बताई भगवान ने। ठीक है, अविरोधम उपसंहरति, इसलिए विरोध नहीं है। कितना गहन दर्शन है, देखिए। विरोध तो ऊपरी सतह में दिखाई देता है, विरोध है कहाँ? सूक्ष्म दृष्टि में विरोध ही नहीं है। अतो अमीशाम तत्वानाम पौर्वापर्यम तत्त कारण कार्यत्वम, इसलिए इन तत्वों की संख्या के निर्धारण में, है ना, कारण और कार्य भाव की दृष्टि से प्रसंख्यानम च न्यूनाधिकम, गिनती जो है न्यून है, कारण दृष्टि से न्यून और कार्य दृष्टि से अधिक। न्यूनाधिकम अभीप्सताम, और यही उनको अभीप्सित है जो ऐसा बोलते हैं। वादिनाम मध्य, उन वादियों के बीच में, यथा विवक्षया यद वक्त्रम यस्य मुखम प्रवर्तते, जिस विवक्षा के को लेकर के जिसके मुखारविंद से वह संख्या बताई गई है, तत्सर्वम विविक्तम निश्चितम वयम गृहणीमः, उस सब को हम ठीक ठीक स्पष्ट रूप में निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं, मान लेते हैं, ठीक कहते हैं। उक्त न्यायन सर्वत्र युक्ते संभवात, क्योंकि ऊपर जो युक्ति बताई भगवान ने, न्याय बताया कार्य कारण का अंतर्भाव, तो उससे सब में संगति बन जाएगी, युक्ति निकल जाएगी। इसलिए किसी का कथन भी असंगत नहीं। ये कहा। अब इसके बाद कहते हैं, आप कहते हैं ठीक है भाई, तत्वों की संख्या में कार्य कारण रूप जो तत्व हैं, देखिए मूल कारण है प्रकृति माया, और कार्य है महत्त्व अहं तत्व आदि पंचभूत आदि। तो इनमें कार्य कारण भाव चूंकि है, तो इसलिए कार्य का कारण में अनुप्रवेश, चाहे कारण का कार्य में अनुवर्तन, ये मान करके संख्या तो बनेगी, चल जाएगी। ये तो ठीक समझ में आ गई बात। किंतु ये बताइए, जो इन शरीरों के भीतर जीवात्मा तत्व है, वह तो न किसी का कार्य है न कारण है, तो उसको लेकर के समस्या कैसे दूर होगी? वह प्रश्न बता रहे हैं। कहते हैं देखो, अनाद्य विद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात् वेदनम स्वतो न संभवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। बहुत गहन दर्शन है। कहते हैं देखो, श्री भगवान कहते हैं कि अनादि जो अविद्या, उससे युक्त जो पुरुष है, प्राणी जो अपने को जीव मानता है, वह अपने अपने भीतर ही सब जानता है, ये है, ये है, ये ऐसा है, ऐसा है, ये वैसा है। अच्छा, अब उसको तत्व ज्ञान तो तब हो जब अविद्या निवृत्त हो। अविद्या की निवृत्ति तब होगी जब कोई उसको विद्या देने वाला हो, अविद्या का निवर्तक हो। ऐसा तत्व ईश्वर तत्व है, भगवत तत्व है, स्वतो न संभवादन्य, है ना।
स्वतः जो है अपने आप अविद्या दूर कर लेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अन्य तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत, कोई अन्य तत्व का जानने वाला, ज्ञान देने वाला होना चाहिए, वही परमात्मा है। तो परमात्मा अलग हो गया और अज्ञान से देखने वाला जीवात्मा अलग हो गया, है ना। आप देखिए टीका में क्या कहते हैं, ननु कार्य कारण तत्वानाम पृथक्त्वा पृथक्त्व विवक्षया भवतु नाम संख्या भेदः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पूर्व पक्षी का कहना यह है कि कार्य कारण वाले जो तत्व हैं, मूल प्रकृति और व्यक्त जगत, इनमें पृथक और अपृथक्त्व की विवक्षा से, माने कार्य को कारण से पृथक मानेंगे तो संख्या बढ़ेगी, और कार्य को कारण से अपृथक मानेंगे तो संख्या का संकोच होगा। इसलिए भवतु नाम संख्या भेदः, संख्या भेद हो जाए, हमको मान्य है। किंतु जीवेश्वर योस्तु भेदम कथम भेदा भेद विवक्षा, लेकिन जीव और ईश्वर को कोई भेद मानता है, कोई एक अभेद मानता है, ये कैसे होगा? अब इसमें आप बताइए, इसमें विवक्षा कैसे चलेगी? ये कितना गहरा प्रश्न है। यया षड्विंशति पंचविंशति पक्षौ प्रवत्तौवत आह, क्योंकि देखिए जीव और ईश्वर जहाँ अलग अलग हैं तो 26 तत्व हो जाते हैं, और जहाँ दो नहीं है, एक ही है दोनों तत्व, वहाँ 25 तत्व होते हैं। तो इनको जब गिना जाएगा तत्वों के साथ में, तो इनमें तो भेद और भेद कोई एक ही मानना पड़ेगा, चाहे भेद मानो चाहे भेद मानो। जब भेद मानोगे तो 26 ही मानना पड़े, 25 नहीं मान सकते। अभेद मानेंगे तो 25 ही मानना पड़े, 26 नहीं मान सकते। ये प्रश्न है। यया षड्विंशति पंचविंशति पक्षौ प्रवत्तौ, तो इनमें भेद मानने में 26 और अभेद मानने में 25 तत्वों की संख्या का पक्ष बन जाता है। ये कैसे बनाएंगे जरा आप बताइए। इस पर भगवान कहते हैं अनादि। देखिए भगवान का समाधान क्या है। कहते हैं देखो, अनादि अविद्या से युक्त पुरुष जो है सब कुछ देख रहा है, दृष्टा बना हुआ है। अब अविद्या की निवृत्ति हो तब जाकर के उसका आत्मवेदन दूर हो। वह अविद्या की निवृत्ति स्वयं हो नहीं सकती, स्वतो न संभवती। अन्यतः संभवात, अन्य के द्वारा अविद्या का नाश होकर के विद्या उत्पन्न की जाएगी, है ना। तो स्वतः सर्वज्ञ परमेश्वरो अन्य, इससे सिद्ध हो गया कि स्वयं सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है, परमेश्वर अलग है। हो गए 26 तत्व। भवितव्य षड्विंशति पक्षाभिप्राय इत्यर्थ। 26 तत्वों की संख्या का अभिप्राय तो ये है। आप देखिए, आप 25 का क्या है, तो भगवान कहते हैं देखिए 25 तत्वों की संख्या का अभिप्राय बता रहे हैं। कहते देखो, वस्तुतः पुरुषेश्वरयो रत्र न वैलक्षण्य मान्यति। पुरुष माने जीवात्मा और ईश्वर माने परमात्मा, इन दोनों में अणु के बराबर भी विलक्षणता नहीं है, भेद का नामो निशान भी नहीं है दोनों में, है ना। तदन्य कल्पना पार्था, इसलिए इनको अलग अलग मानना ये कल्पना ही अशुद्ध है, व्यर्थ, है ना। तयो अन्यत्व कल्पना अपार्था माने व्यर्था, निर्मूला, युक्ति रहिता। ज्ञानम च प्रकृतिर्गुण, तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जीवात्मा को जब ज्ञान होगा तब तो एकत्व आएगा। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, उसको ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं, है ना। तो इसलिए तो भेद मानना ही पड़ेगा। कहते नहीं, जिसको तुम ज्ञान कहते हो, ज्ञानम च प्रकृतिर गुण, वह तो प्रकृति का गुण है।
जीव का धर्म ही नहीं है, ये वेदांत का अपूर्व सिद्धांत है। जीव का धर्म ही नहीं है, ज्ञान तो प्रकृति का गुण है। इसलिए जो है ज्ञान को लेकर के जीव जो है परमेश्वर से अलग माना जाए, इसलिए 26 की संख्या हो 25 की संख्या न हो, ये असंगत है। ठीक है। कथम तद पंचविंशति पक्ष, तब 26 वाला पक्ष तो बन गया भेद पक्ष में, अब 25 तत्व वाले संख्या का पक्ष कैसे बनेगा, उस पर कहते हैं पूर्व से वैलक्षण्यम विसदसत्वम नास्ति। जीव और ईश्वर में, परमेश्वर में विलक्षणता भेद है ही नहीं। द्वयोरपि चिद्रूपत्वात्, क्यों? दोनों चिद्रूप हैं। वेदों में अनेक स्थलों पर यह बात दोहराई है। दोनों को हंस कहा है। द्वासुपर्णा सव्या सखाया समानम वृक्षम परशस्त हो जाते कहा है कि नहीं। दोरपि चिद्रूपत्वात् अतस्तयोः अत्यंतम अन्यत्व कल्पना अपार्था व्यर्था। इसलिए उन दोनों में बिल्कुल अलग अलग की कल्पना कर लेना व्यर्थ है, असंगत है। उपाधि को लेकर के भेद मालूम करना अलग बात है, किंतु मूलतः जो है अन्यत्व की कल्पना असंगत है। एवं पंचविंशति पक्ष प्रवर्तित्यर्थ, इस प्रकार से 25 संख्याओं का पक्ष भी प्रवृत्त हो गया। तो कहते नन्वेवं अपि ईश्वर प्रसाद लब्ध ज्ञानस्य, कहते उस जीव को ईश्वर के प्रसाद से ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है, तब तो जानता है कि मैं दूसरा नहीं हूं, है ना। तो इसलिए पृथक्त्वाई पृथक्त्वात् पक्षद्वयमपि न घटते, इसलिए है ना पृथक होने से दोनों पक्ष नहीं घटित हो सकते। अतः इस पर कहते हैं ज्ञानम च प्रकृतेर गुण। ज्ञान जो जीव को प्राप्त होता है, अविद्या निवृत्ति होती है, वह तो प्रकृति का गुण है। सत्य गुण वृत्तित्वा तदंतर्भूत मित्यर्थ, है ना। ज्ञान प्रकृति के सत्य गुण का स्वरूप है ना। तदंतर्भूत मित्यर्थ, इसलिए ज्ञान को लेकर के जीव में भेद आ जाए ईश्वर से परमात्मा से, ये नहीं। और भी देखिए पीछे जहां उद्धव जी ने भगवान से बद्ध मुक्त की के लक्षण पूछा, जब एक ही तत्व है तो वही बंधन वही मोक्ष कैसे होगा, इसके उत्तर में भगवान ने क्या समाधान किया है। भगवान ने कहा है कि देखो बद्ध है मुक्त है, ये सारी व्याख्या माया प्रकृति में चलती है। न मैं मोक्षो न बंधनम, परमार्थतः मेरे स्वरूप में न मोक्ष होता है न बंधन होता है। मोक्ष बंधन है ही नहीं, ये जो उत्तर दिया भगवान। और विद्या और अविद्या दोनों, वहीं उसी प्रकार में विद्या और अविद्या दोनों माया की शक्तियां हैं। माया जब जीव को संसार में डालना चाहती है तो अविद्या युक्त बना देती है, और वही जब उसको मुक्त करना चाहती है तो अविद्या की निवृत्ति करा देती है, विद्या रूप में उसको प्राप्त हो जाती है। ये आ गया पीछे, इसलिए किसी प्रकार की कोई असंगति नहीं है। आप फिर कहते हैं प्रकृतिर्गुण साम्यम वै प्रकृतिर्नात्मनो गुणा सत्वम रजस्तमिति स्थित उत्पत्त्यंत हेतवः। नैयायिक वैशेषिक आत्मा को 14 गुणों का अधिष्ठान मानते हैं। सब बकवास है, वेदांत की दृष्टि में असंगत है। भगवान क्या कहते हैं,
प्रकृतिर गुण साम्यम वही, प्रकृति क्या है? गुणों की समतावस्था का नाम प्रकृति है। त्रयाणाम गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति है ना। साम्यम वही प्रकृतिर्नात्मनो गुणा, वे गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के गुण ही नहीं है। सत्व रज तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं है। सत्यम रजस्तम स्थित उत्पत्त्यंत हेतवः, इन तीनों गुणों का प्रकृति से संबंध है और प्रकृति ही स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु ये तीनों गुण ही बना करते हैं, है ना। ये तो बार बार बताया जाता है कि वह निर्विशेष तत्व जब सृष्टि करना होता है तो रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा रूप में सृष्टि करता है, रक्षा करने के लिए सतोगुण को स्वीकार करके पालन करता है, संहार करने के लिए रजोगुण को स्वीकार करके संहार करता है। उसमें स्वयं में सतरजतम नहीं है। ठीक है। ननु ज्ञानम जीव धर्म कथम प्रकृति गुण स्यात्। किसी ने प्रश्न किया कि अरे आप यह क्या कहते हैं, ज्ञान तो जीव का धर्म है ना। धर्म धर्मी भाव, परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है। कथम प्रकृति गुण, प्रकृति गुण कैसे कहते हो? प्रकृति रीति कहते हैं, प्रकृति का परिभाषा तो समझो। गुण साम्यम ही प्रकृति ही, तीनों गुणों का समान रूप से बने रहना ही प्रकृति है। तीनों गुणों के अतिरिक्त प्रकृति और है क्या? तीनों गुणों की समतावस्था का नाम प्रकृति है। अतः तद विशेष रूपा गुणा, इसीलिए साम्यावस्था पन्ना प्रकृति के विशेष रूप का नाम गुण है सत्रजतम। तस्याएव न त्वात्मनो जीवस्य, आत्मा जीव के वे गुण नहीं है। अकर्तृत्वात् तस्य स्थित्यादि हेतुभूत गुणाशयत्वानुपपत्ते। क्यों? क्योंकि जीवात्मा तो अकर्ता है, अकर्ता होने से है ना गुण करता है ना। उत्पत्ति स्थिति और लय होता है तीनों गुणों से, है ना। तो अगर जीव का गुण हो तो कर्ता बन जाएगा। स्थित्यादि हेतुभूत गुणाशयत्वानुपत्ते, स्थिति आदि के हेतु भूत जो सत्व रज तम आदि गुण हैं, ये जीवात्मा का आश्रय नहीं बन सकता, जीवात्मा इनका आश्रय नहीं बन सकता। अतः सत्वं ज्ञानम रजः कर्म तमोज्ञान विहोच्यते। गुण व्यतिकर काल स्वभाव सूत्र में इससे बात क्या आई? सत्वम ज्ञान जो है सत्व गुण रूप है, सत्व का परिणाम कहिए। रजोगुण का परिणाम है कर्म, रजः कर्म। और तमोज्ञान निहोच्यते, तमोगुण का परिणाम है अज्ञान, ज्ञान कर्म और अज्ञान। ये तीनों प्रकृति के गुणों के कार्य हैं। ज्ञान होना, कर्म होना, अज्ञान होना, है ना। गुण व्यतिकर काल, कहते हैं कि ये कब होते हैं? जब इनमें क्षोभ पैदा होता है। प्रकृति के तीनों गुणों में क्षोभ पैदा होने से ये सब उत्पन्न होने लगता है। किंतु क्षोभ होता क्यों है, कैसे होता है? तो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों का व्यतिकर माने क्षोभ का हेतु है काल। काला भगवान का जो स्वरूप है, स्वभाव सूत्र में वो तो। और जब गुणों का व्यतिकर माने क्षोभ होगा तो उससे एक नई वस्तु पैदा हो जाएगी, महत्तत्व, जिसको सूत्र भी कहते हैं, है ना। सूत्र में वो तो। ठीक है। अतः सत्वम सत्वमयम ज्ञानम, इसलिए ज्ञान सत्वमय है। प्रकृतिर गुण हित पूर्वेण युवान्वय, वह प्रकृति का गुण है। ज्ञान प्रकृति का गुण हो गया सत्वमय होने से। नन तन्निर्वर्त्यम कर्मा ज्ञानम च तत्वांतरम स्यात्,
तो फिर प्रश्न करें कि उसको निर्वर्त कराने वाला जो कर्म है और अज्ञान है, ये दूसरे तत्व हो जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो 26 का 27 हो जाएंगे तब तो। कहते नहीं, ऐसा नहीं, इनसे संख्या तत्वांतर संख्या बढ़ेगी नहीं। क्यों? रजः कर्म रजसो वृत्ति, है ना, कर्म जो है रजोगुण की वृत्ति है, रजः कर्मणि भारत। अज्ञानम च तमसः, अज्ञान तम की वृत्ति है। अतः कर्माज्ञानयो रजस्तमो द्वारा प्रकटावेवांतर्भाव, इसीलिए कर्म और अज्ञान ये दोनों भी रजोगुण के कार्य होने से, तमोगुण के कार्य होने से प्रकृति में ही इनका अंतर्भाव मानना पड़ेगा, अलग है नहीं। तथापि काल स्वभावयों तत्वांतरता स्यात्। कहते ठीक है, अच्छा चलो, कर्म और अज्ञान तत्वांतर नहीं हो तो काल तो है, स्वभाव तो है। कहते न, ये भी नहीं, गुण व्यतिकर है थी। काल तो केवल गुणों को क्षुब्ध करने वाला है। गुणानाम व्यतिकरो यस्मात् स ईश्वर एवं कालो नाम। गुणों का व्यत्यय कब होता है, क्षोभ कब होता है? भगवान के संकल्प से। एकोहम बहुश्याम प्रजाए। स्वभाव क्या है? स्वभाव नाम सूत्रम महत्तत्व में महत्तत्व। इसलिए काल का अंतर्भाव भगवान, भगवान का स्वरूप ही है, और महत्तत्व सूत्र का अंतर्भाव प्रकृति। तस्य सर्वशक्तिमत्वात्। कहते हैं कि स्वभाव को महत्तत्व सूत्र क्यों कहते हैं? कहते हैं वही सर्वशक्तिमान है। प्रथम व्यक्त लिंग जो है परिणाम महत्तत्व, उससे आगे के सारे व्यक्त प्रपंच उत्पन्न होते हैं। तदेवं ज्ञानादीनाम यथा यथम अंतर्भावा न पक्षद्वय तत्ववृत्ति। इस प्रकार से क्या बात आई? ज्ञान, कर्म और अज्ञान, इन तीनों का गुणों में अंतर्भाव हो करके इनसे कोई तत्व की वृद्धि होने वाली नहीं है। केवल 26 या 25, 26 हो जाएंगे जीव ईश्वर को अलग मान करके, और 25 रह जाएंगे जब उनको अलग नहीं मानेंगे। और तत्वांतर की वृद्धि दोनों पक्षों में नहीं होनी है। एतच्च पक्षांतरे सज्ञेयम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह जो अंतर्भाव दिखा दिया गया है, तो दूसरे जो पक्ष हैं, किसी में 11, किसी में 17, किसी में 16, किसी में 9, किसी में 7, इनमें भी इनकी संख्या बढ़ने वाली नहीं है, अंतर्भाव रहेगा। अब इसके बाद पक्षांतर भगवान उठा रहे हैं। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम अहंकारो न भूनिलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्वान्युक्तानि मे नव। है ना, भगवान कहते हैं कि देखो, पुरुष 1, प्रकृति 2, और व्यक्त माने महत्तत्व 3, अहंकार 4, नभ आकाश अनिल वायु ज्योति अग्नि आपः जल क्षिति पृथ्वी 9। 9 ये मौलिक तत्व है, मूलभूत तत्व है। भगवान ने भी इनको पहले बताया। 9 की संख्या ये, आगे और देखिए। श्रोत्रम त्वदर्शनम घ्राणो जिह्वेत ज्ञान शक्तयः। 5 ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्र त्वगिंद्री, दर्शन माने चक्षु, घ्राण जिह्वा ज्ञान शक्ति है। 5 कर्मेंद्रियां, वाक् पाणुपस्थ पाऊ अग्नि कर्माण्यंगो भयम मनः। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, है ना, और उभय इंद्रिय एक हो गया मन 11। 9 पहले हुए थे, 11 ये हो गए, 11 9 20। आगे और देखिए। शब्द स्पर्शो रसो गंधो रूपम चेत्यर्थ जातयः, ये विषय हैं।
इंद्रियों से जिनका ग्रहण होता है ना, 5 ये, तो 9, 11, 20, 5, 25, 3 गुण मिला करके 28, है ना। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि कर्मेंद्रियों के 5 व्यापार को क्यों नहीं गिनते हो? ज्ञानेंद्रियों के शब्द स्पर्श को तो गिन लिया आपने, ज्ञानेंद्रियों से 5 का ग्रहण होता है। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा जो गति होती है, उक्ति माने वक्तव्य होता है, उत्सर्ग होता है, शिल्प होता है, कला कौशल होता है, इनको भी गिनो, 5 संख्या बढ़ जाए। कहते नहीं, कर्मायतन सिद्धया, ये कर्मेंद्रियों के आयतन से सिद्ध है ना, ये अलग नहीं है, कर्मेंद्रिय स्वरूप ही है, इसलिए इनसे संख्या की वृद्धि नहीं होगी। अब टीका, पक्षांतर उद्भावित केते गुणा किम प्रयोजना किम स्वरूपा, ये प्रकृति के गुण कौन है, उनका प्रयोजन क्या है, उनका स्वरूप क्या है। एतत् सर्वं दर्शयन् अर्थान नवैकादश पंच त्रीणि, दिखा करके 9 और 11, 11, 5 और 3 वही 28। स्वमत है ना, स्वमतत्व प्रतिपादन श्लोक है, अपने मत से जो प्रतिपादन है, तो श्लोके 3 पदम व्याचष्टे, स्वमतत्व माने भगवान का ही मत। यह बात 3 श्लोकों से कही जा रही। सप्तम रजस्तम इति मतांतर, मतांतर में कालः सूत्रम पुरुषः इति ब्रैकेट में किया है। अब देखिए आगे विश्लेषण करते हैं। स्वमते तु गुणानाम आगमापायित्वात् प्रकृतेर भेदो विवक्षितः, गुण जो हैं आने जाने वाले हैं, इसलिए प्रकृति से उनका भेद विवक्षित है, उनको गिनना पड़ेगा। अतो गुणास्त्रीणि, इसलिए 3 तो गुण हो गए, तत्वानि, अपराणि 25 तत्वानि, और दूसरे 25वें हो गए, है ना। 9 मूल, 11 जो है इंद्रियां, और 5 जो है शब्द आदि। पूर्वोक्त पक्षद्वय साधारणानि दर्शयति, ये पहले कहे गए दोनों पक्षों के बीच में ये आते हैं। दर्शयति पुरुषित सार्धाभ्याम, 2.5 श्लोक से कहते हैं। व्यक्तम माने महत्तत्व, प्रकृति का पहला व्यक्त तत्व है महत्तत्व। नभ आदीन 5 तन्मात्रान, आकाश आदि 5 तन्मात्राएं अपंचीकृत में मया, जिनको मैंने स्वीकार किया है, वे 28 तत्व इस प्रकार से हो गए। अब आगे और जो रह गए, 11 दर्शयति ओत श्रोत्रमिति, श्रोत्र माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, नहीं ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, 11 इंद्रिय। दर्शनम चक्षु, ज्ञान शक्ति माने ज्ञानेन्द्रियाणि 5 ज्ञानेन्द्रिय। वागादि पायुवंतानि द्वंद्वैक्येन उक्तानि, वागादि से लेकर के पायु पर्यंत द्वंद्व समास करके एक भाव कर दिया गया, तो 5, 5, 10 हो गए। चत्वार्यंघ्रिश्चेति कर्मणि, और अंघ्रि माने चरण, कर्माणि कर्मेंद्रियाणि 5, 4 का द्वंद्व है, 1 का अलक्ष्य समास है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। उभयात्मक मन, 11वां मन हो गया। उभयेंद्रिय साधारण मित्यर्थ, क्योंकि मन ज्ञानेन्द्रिय के साथ भी रहता है, कर्मेंद्रिय के साथ भी रहता है, इसलिए उभयेंद्रिय कहा जाता है। अंग हे उद्धव, एवं एतान एकादश, इसलिए 11 ये हो गए। 9 पहले बता दिए थे, 11 ये हो गए, 20 हो गए। 3 गुण पहले बताए थे, 23 और 5 तन्मात्राएं। 5 दर्शयति, 5 तन्मात्राओं को दिखाते हैं, शब्द थी।
शब्दादीन विषयतया परिणतानि, विषय रूप में परिणत होने वाले 5 हैं। पंच महाभूतानि, उसमें 5 महाभूत भी आ गए। ननु गत्यादिभिस्तत्वाधिक्यम पक्षत्रय स्यात्। अगर कोई कहे कि गति आदि जो कर्मेंद्रियों के व्यापार हैं, इनकी संख्या तो तीनों पक्षों में बढ़ जाएगी। माने 25, 26, 28 3 पक्ष यही हैं, तो इनमें सब में जो है 5 और बढ़ाओ, 28 की जगह 33, 26 की जगह 31, 25 की जगह 30। कहते नहीं, ये गति आदि जो कर्मेंद्रियों के व्यापार हैं, इनका कर्मेंद्री के भीतर ही अंतर्भाव, वही कहते हैं गतिश्च उक्तिश्च उत्सर्गौच शिल्पम च। गति उक्ति माने कथन, उत्सर्ग माने त्याग, शिल्प कला कौशल, तान कर्मायतना नाम कर्मेंद्रियाणाम सिद्धयः। ये कर्मेंद्रियों के सिद्धियां, इनको अलग नहीं करना है। फलानि न तत्वांतराणि इत्यर्थः। कर्मेंद्रियों के फल हैं ये कोई तत्वांतर थोड़ा ही, इसलिए इनसे संख्या की वृद्धि नहीं होगी। अब आगे कहते हैं तीनों पक्षों में तत्संख्या भेद का निरूपण भगवान ने निसंशय रूप में स्पष्ट कर दिया। अब फिर कहते हैं सर्गादौ प्रकृतिरिहस्यो कार्य कारण रूपिणी सत्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्तईक्षते। सृष्टि के आदि में प्रकृति जो है, मूल प्रकृति, इस संसार के मूल में आदि में कार्य कारण रूपिणी, माने वह मूल प्रकृति ही कार्य भी बन जाती है, कारण भी बन जाती है। इसीलिए 7 को कार्य कारण दोनों माना गया, जहाँ विभाजन किया गया है। सत्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्तईक्षते। सत्वादि गुणों के द्वारा प्रकृति ही कार्य कारण दोनों रूप धारण कर लेती है। कारण तत्व भी वही हो जाती है और उन कारण तत्वों से जो व्यक्त कार्य प्रकट होते हैं वह भी उसी का रूप है। तो यह कैसे करती है प्रकृति? तो अपने निजी तीनों गुणों के द्वारा करती है, सत्व रज तम के द्वारा करती है। सत्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्तईक्षते। और पुरुष जो आत्मा है वह सारे व्यक्त जगत को देखता रहता है, ये है, ये है, ये है, ये है, सबका दृष्टा है। ठीक है। तदेवं मतत्रयेपि तत्संख्या भेदम निरूप्य। इस प्रकार से तीनों पक्षों में भगवान ने तंत संख्या का भेद 28, 26, 25 का निरूपण कर दिया। अब यद विवक्षया गायन्तीति यत् प्रश्नम, तो किस विवक्षा से ये ऋषि लोग अलग अलग संख्या का गान करते हैं, यह प्रश्न था ना। तत्तन मत तात्पर्यम दर्शयति। इसलिए अब आगे भगवान उन संख्याओं को मानने वालों के मत का तात्पर्य बताते हैं कि क्यों ऐसा मानते हैं। सर्गादाविति कार्याणि 16 विकारा, 16 विकार कार्य। कारण कौन है? 7। कारणानि महदादीन सप्त। सांकारिका की पंक्ति है 7 और 16। तद्रूपिणी सती प्रगति, यह सती प्रगति ही इन दोनों रूपों को, कार्य रूपों को और कारण रूपों को प्रकट करती है स्वयं। अस्य विश्वस्य सर्गादौ गुणैः सृज्यत्वाद् व्यवस्थाम धत्ते, अवस्थाम धत्ते। सृष्टि के आदि में अपने गुणों के द्वारा इन 7 कारण तत्वों को और 16 विकार तत्वों को के रूप में प्रकट होती है, धारण कर लेती है। क्यों? उपादान कारण रूपत्वात्, क्योंकि वह प्रकृति ही
कार्य कारण प्रपंच का उपादान कारण हुआ करती है। अब रहा पुरुष, पुरुषस्तु है ना अव्यक्त है, अपरिणामी। पुरुष तो अव्यक्त तत्व है, उसका परिणाम नहीं होना है, निमित्त भूत है, निमित्त तो है सृष्टि का। केवलम ईक्षते, उसको दिखाने के लिए तो प्रकृति जो है ये सब बनाती है, इसलिए वो देखता रहता है, ये आ गया, ये आ गया, ये बन गया, ये बन गया, ये है, ये है, ये है, बस ईक्षते। अतः परिणामिन्या प्रगते पुरुषो भिन्न। इससे क्या सिद्ध हुआ है ना, परिणामिनी प्रगति से पुरुष जो है भिन्न है, सर्वथा अलग। फिर आगे व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेच्छया लब्ध वीर्या सजन्त्यंदम संघता प्रगतेर्बलात्। भगवान कहते हैं कि देखो व्यक्तादि जितने तत्व हैं, इन रूपों में पुरुष की ईक्षण शक्ति से प्रकृति अपने को बना लेती है, परिणाम को प्राप्त कर लेती है, और फिर क्या करती है, ये सब मिल करके लब्ध वीर्या है ना, भगवान के संकल्प शक्ति के बल से है ना इनको बल मिल जाता है, और ये सब मिल करके ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं, जिसका श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंध में निरूपण किया गया है। वहां है ना मैत्रेय जी विदुर जी को सृष्टि का क्रम वर्णन करते हुए बताया है, साक्षात तो वहां कपिल भगवान ने उपदेश दिया है। तो वहां कहा है कि जब वे है ना कारण तत्व बन गए, किंतु पड़े हुए हैं अपने अपने कमरे में, संसार बना ही नहीं रहे, बाद में याद आई कि अरे भगवान ने हमको इसके लिए पैदा किया, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो सब मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे कि भगवान हमको आपने इसलिए बनाया है विहार तंत्र बनाने के लिए, किंतु अब हमको आप सामर्थ्य दीजिए तब हम लोग कर पाएंगे। तो उनकी प्रार्थना सुन करके भगवान ने उनको शक्ति सामर्थ्य दिया। शक्ति सामर्थ्य के बल पर क्या हुआ, वो सब मिल गए, सब अपने पहले कमरे से बाहर आ गए। अब मिल करके जैसे मजदूर मकान बना लेते हैं, मिल करके छप्पर बना लेते, वैसे ब्रह्मांड की रचना कर दी। वही बात यहाँ कही जा रही है। सजन्त्यंडम संघता, मिल करके सब तत्व संघत हो करके ब्रह्मांड की रचना करते हैं। उनको बल कहाँ, भगवान से बल मिला उनको, है ना। प्रकृतेर बलात्, प्रकृति का बल भी मिला, उपादान कारण तो प्रकृति है, और भगवान के संकल्प का बल मिला। तत्वैः आरब्ध कार्यस्य तदंतर भावमभिप्रेत्या, तत्वों के द्वारा आरब्ध जो प्रपंच कार्य है ना, इसका अंतर्भाव करके कहते हैं व्यक्तादय इति। कैसे है ना, व्यक्तादयो महदादय, व्यक्त पहला व्यक्त तत्व है महत्, महदादि। प्रकृते उत्पन्ना ये धातव से 7 दिन की संख्या बताई गई है। ते विकुर्वाणा, वे भगवान के ईक्षण से संकल्प शक्ति से विकार को प्राप्त हुए, है ना, और यही उनको बल मिल गया, लब्ध वीर्या, और फिर सब मिल गए एक साथ काम करने लगे। संघता अंडम सृजंती, ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। प्रकृतेर बलात् कामाश्रित इत्यर्थ, प्रकृति का बल क्या है, उपादान कारण है। प्रकृति न हो तो काहे में बनाएंगे, जैसे मिट्टी न हो तो कुलाल काहे में घट बनाएगा, है ना। सप्तयु धातवः इति तत्रार्था पंचखादय ज्ञानमात्मो भयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः। अब इस प्रकार से भगवान अब अन्य मतों का विवेचन करने जा रहे हैं। कहते देखो
सप्तयु धातव है तो तत्वार्था 5, 7 धातुएं और 5 अर्थ वही तन्मात्राएं, 5 खाद 5 भूत, ज्ञान, आत्मा है ना, उभयाधारा दोनों को धारण करने वाला तत्व, ततो देहेन्द्रिया सवा, उसे देह, इंद्रिय और अशु माने प्राण ये उत्पन्न हुए। यह पक्षांतर है। टीका में कहते हैं एवं स्वमत मुपसंहृत्य मतांतरेष्वपि सामान्यतो निरूपिताम घटनाम विशेषतः है ना सतात्पर्याम दर्शयति। अपने मत का उपसंहार करके भगवान ने दूसरे ऋषियों के मत में भी सामान्यतया निरूपण करके घटनाम विशेषतः सतात्पर्याम तात्पर्य के सहित इस घटना का भगवान निरूपण कर रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। सत्य वेद ज्ञानम जानातीत दृष्टा जीव, ज्ञान माने जानना, दृष्टा जीव, उभयोर दृष्ट दृष्टयो आधार आत्मा चेत सत्य, और दोनों दृश्य दृष्टा का आधार रूप जो आत्मा ये सात। तत्र प्रगत्यादि नाम कारणत्वेन खादिषु अंतर्भाव। देखिए 7 का पक्ष है ये, तो यहाँ पर कैसे अंतर्भाव किया? प्रकृति आदिकों का है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में अंतर्भाव हो गया। पीछे बताया है ना कि कहीं कारण का कार्य में अंतर्भाव, कहीं कार्य का कारण में अंतर्भाव। तो कम संख्या हुई है जब है ना, तो प्रकृति आदि का अंतर्भाव हो गया। यहाँ पर अंतर्भाव उत्तरेषाम अंतर्भावार्थमाह, है ना, आगे के पदार्थों का अंतर्भाव करने के लिए कहते हैं। ततस्तेभ्य सप्तभ्यो देहेन्द्रिया सवा, फिर इन्हीं 7 से देह, इंद्रियां, 11 इंद्रियां और 5 प्राण, सर्व कार्यान जायन्ते, ये सब इन्हीं के द्वारा संख्या बढ़ जाती है। तो कार्य को अलग किया ही नहीं, कार्य को काम में अंतर्भाव कर देने से संख्या कम रह गई, 7 से काम बन गया, ये अभिप्राय आया। अच्छा, जो कहते नहीं 6 तत्व हैं उनका मत बता रहे हैं। सदित्यत्रापि भूतानि पंच षष्ठा परः पुमान् तैर्युक्त आत्मसंभूतैः श्रेष्ठेदं समुपादिशत्। भगवान कहते हैं कि देखो जो 6 तत्व संख्या मानते हैं उनका मत क्या है। देखो कहते हैं 5 तो हो गए पंचभूत आकाश आदि, और 6वां हो गया पुरुष, बस पंचभूत और पुरुष 6 और नहीं, 7वां कोई नहीं, है ना। तैर्युक्त आत्मसंभूत ही कहते हैं कि ये कहाँ से आए, उसी जो पुरुष तत्व है उसी तो सब हुए, आत्मसंभूत हैं। श्रेष्ठेदम संपादिशत्, माने आत्मा से ये सब उत्पन्न हुए 5 भूत, और फिर 5 भूतों में उत्पन्न होकर के सारा ब्रह्मांड बना डाला। इसलिए मूल भूत तत्व 6 ही, ये पक्ष आ गया। टीका में कहते हैं सदिति मते भौतिक भूतांतर भावम जीवस्य च, भौतिक का विस्तार का पंचभूतों में अंतर्भाव। अब देखिए पंचभूतों से सभी प्राणियों के शरीर बने हुए हैं, है ना, सारा पृथ्वी, जंगल, पहाड़, नदियां सब 5 भौतिक। तो पंचभूतों को गिन लो तो सब आ गया उसी में। पंचभूतात्मके भौतिके इंद्रियादीनाम अंतर्भाव, नहीं छूट गए। परमात्मा अंतर्भाव मान तैर्युक्त, परमात्मा में अंतर्भाव 5 भूतों का तैर्युक्त है थी। सच परपुमान तई 8 भूतई पंचभूतई, वे परमात्मा परम पुरुष
आत्मा से उत्पन्न जो हुए पंचभूत, पंचभूतैर्युतः इदं देहादिकं सृष्ट्वा तत्स्वयं समुपादिशत्, है ना। भगवान ने ही पहले पंचभूतों को उत्पन्न किया, एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः क्रम में, और उससे फिर सारे प्राणी पंचभूतों से उत्पन्न हो गए, और उत्पन्न होकर के वे ही भगवान सबों में प्रवेश कर गए। समुपादिशत् पुरुषन कारणे पंचभूतात्मके भौतिकेन्द्रियादीना अंतर्भाव। अब देखिए यहाँ संख्या कम क्यों हुई, है ना। पहले के जो कारण पंचभूत है ना, पंचभूतात्मके भौतिकेन्द्रियादि नाम, पंचभूतों से उत्पन्न होने वाली सारी इंद्रियां उन्हीं पंचभूतों के भीतर आ गई। संख्या बढ़े कैसे। इंद्रियादि नाम अंतर्भाव उक्ता है, पूर्वोक्त ज्ञातव्य, पूर्वोक्त युक्ति से इसको जान लेना चाहिए।